हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में ना अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को एक इज्जत देते हुए इसको अच्छे से समझे थे, थोड़ा डेडिकेटेड वीडियो बना दिए थे उसके लिए। एंड आज अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में समझेंगे। थोड़ा सा हटके ये भी थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। ये भी एक स्पेसिफिक रिजर्व है, ये फ्री रिजर्व नहीं है, इसका कुछ पर्पस है। जैसे मैंने आपको समझाया था स्पेसिफिक रिजर्व और फ्री रिजर्व में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है और क्यों बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लो एक फर्म है जिसने ₹10 लाख का क्या करके रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, कहीं पर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, अब जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो किसी भी चीज में, ओके, तब दो चीजें हो सकती है। या तो उस इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक है, या तो यदि बढ़ता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है सर, 10 लाख 12 लाख 15 लाख हो गया, वेरी गुड। लेकिन यदि कम हो गया तो तब तो दिक्कत वाली बात हुई ना। तो जब मेरे को मालूम है कि शायद मेरे को ये नुकसान हो सकता है, ओके, तो मेरे को क्या करना चाहिए, एक रिजर्व क्रिएट करके रख लेना चाहिए ताकि मेरे को झटका न लगे। तो होता क्या है ना, मान लो एक बैलेंस शीट है, एसेट साइड में तो आपको क्या दिख जाता है, इन्वेस्टमेंट दिख जाता है। इन्वेस्टमेंट कितना का, ₹10 लाख का। ये वैल्यू यदि बढ़ जाए तब तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन घट जाए तो, घट सकता है कि नहीं हो सकता है, यस, घट जाए तो उसके लिए आप एक मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। आपको लगता है शायद, देखो जीरो तो होगा नहीं कभी भी, ठीक है, आपका 10,000 15,000 20,000 से मोटा मोटी कम हो सकता है। तो आप मान के चलो, आपको लगता है कि 1 लाख तक नीचे जा सकता है, तो आप एक रिजर्व क्रिएट करते हो जिसको आप बोलते हो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मतलब ये जो फ्लक्चुएट होगा उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होकर एक तो रिजर्व क्रिएट कर रहा हूँ। कितना का, मान लो 1 लाख रुपीज़ का। आर यू गेटिंग इट? 1 लाख रुपीज़ का मैंने क्या कर दिया है, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लिया है। तो यदि ये इन्वेस्टमेंट 10 लाख ही रहे, कोई टेंशन नहीं, वेरी गुड। 11 लाख 12 लाख 15 लाख हो जाए, वेरी गुड, ओके, तब ये रिजर्व का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि मैं घटेगा उसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होकर बनाया हूँ। ठीक है, तब ये फ्री रिजर्व बन जाएगा। या तो इन्वेस्टमेंट 10 लाख ही रहा, फ्री रिजर्व बन गया, या 10 लाख से ऊपर गया तो रिजर्व का फ्री रिजर्व बन गया, कुछ काम नहीं है। या आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया है और अकाउंटेंट ने गलती से रिजर्व को हटाना भूल गया है, तो जब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेगा इन्वेस्टमेंट, न होना चाहिए था उसका रिजर्व। लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट ने रिजर्व हटाना भूल गया है, तो उस केस में भी ये क्या बन जाएगा, एक फ्री रिजर्व बन जाता है। तो फ्री रिजर्व जब बन जाएगा ना, तब ये किसके बीच में बढ़ जाता है, पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है इन अ ओल्ड रेशियो। लेकिन यदि ये इन्वेस्टमेंट मान लो 9,80,000 चला गया, 20,000 से कम हो गया, तो 20,000 से कम हो गया तो मेरा पूरा 20,000 रुपया रिवैल्यूएशन में लिखूंगा नहीं मैं। क्यों? क्योंकि मैं रिजर्व क्रिएट करके रखा हूं। तो 20,000 रुपया मैं रिजर्व से एडजस्ट कर दूंगा और बाकी का 80,000 मेरा बन जाएगा फ्री रिजर्व, जिसको मैं बांट दूंगा पार्टनर्स के बीच में। यदि 9 लाख पहुंच जाता है तभी भी मेरा कोई घाटा नहीं हुआ है, रिवैल्यूएशन में 1 रुपया नहीं जाएगा, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था 1 लाख रुपया तक का रिजर्व क्रिएट करके मैं रखा हुआ हूं इधर। ठीक है, लेकिन यदि ये 8,80,000 चला जाए तो 1 लाख तक के लिए तो मैं प्रिपेयर्ड था, लेकिन बाकी का जो 20,000 रुपया है वो मेरे लिए घाटा लग गया, जिसको मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके लिखूंगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। यदि रिजर्व नहीं होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट घट रहा है बढ़ रहा है, आप रिवैल्यूएशन में क्या करना है आप कर सकते हो। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है तब आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि जो डाउन साइड मूवमेंट रहेगा ना इन्वेस्टमेंट का, टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑफ दैट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो। तो इसके लिए भी मैंने अलग अलग केसेस बना के रखा हुआ है, लेट अस अंडरस्टैंड विद दैट। तो थोड़ा राइट अप देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड टू सेफगार्ड द फर्म इफ देयर इज एनी डाउनवर्ड मूवमेंट इन द प्राइस या मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। If there is any decrease in the value of investment at the time of reconstitution, then use the investment fluctuation reserve. And the amount which is not sufficient to meet investment fluctuation reserve, then that balance is to be posted in revaluation account. यदि investment fluctuation reserve जो है सामर्थ्य नहीं रह सकता है, sufficient नहीं है उस घटा हुआ वैल्यू को मीट करने के लिए, तब आप उसको क्या करोगे, रिवैल्यूएशन में लिखोगे। ठीक है, और यदि बढ़ जाता है तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तब वो बन जाएगा फ्री रिजर्व एंड इज टू बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सर अलग अलग सिनेरियो देखते हैं। मान लो देयर 2 पार्टनर्स है ए एंड बी,
जो कि 1:1 में प्रॉफिट शेयरिंग करता है। इन्वेस्टमेंट का जो बैलेंस है बैलेंस शीट में वो है 1,00,000 रुपया। फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना है 20,000 रुपया। देखते हैं केस 1, मार्केट वैल्यू 80,000 चला गया तो 20,000 से कम चला गया तो क्या आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट लिखोगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास रिजर्व था। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर भी रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं हुआ, ना ही कुछ फ्री रिजर्व हुआ जो कि मैं पार्टनर्स के बीच में बांटूंगा। सिमिलरली केस 2, 90,000 गया तो 10,000 तो मैं रिजर्व से एडजस्ट कर लूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट। बाकी का जो पैसा है वो एस कैपिटल बीस कैपिटल में मैं ट्रांसफर कर दूंगा। 5,000 1:1 था यहाँ पर। अब यदि मार्केट वैल्यू 30,000 एकदम ही नीचे चला गया तो 20,000 के लिए तो कोई टेंशन नहीं था, मेरे पास रिजर्व से एडजस्ट कर लिया। और बाकी का जो 50,000 रुपीज़ मैं कहाँ से करूँगा? रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब मार्केट वैल्यू 1 लाख हो और मोर देन 1 लाख हो और इन्वेस्टमेंट नॉट अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट, या बिक गया इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है, या 1 लाख या 1 लाख से ऊपर है, तब तो वो पूरा का पैसा क्या हो गया? मेरा फ्री रिजर्व हो गया। फ्री रिजर्व किसके बीच में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में बट जाएगा। तो सिंपल है, उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हटके था, इज्जत दिया इसीलिए इसको। ठीक है। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं WCR और IFR में। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। A, B and C शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 decided to admit D for 1/5 share with the effect from 1st April 2024 and extract of their balance sheet as of 31st March 2024 is as follows। ठीक है। इन्वेस्टमेंट दिया है कॉस्ट में 5 लाख रुपया और जिसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कितना? 30,000 रुपया। यदि डाउनफॉल हो तो मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। आई हैव अ रिजर्व फॉर दैट। ठीक है। लेट अस सी क्या क्या अलग अलग केसेस है। 5 केसेस है, इसको देखते हैं। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब जितना का इन्वेस्टमेंट है उतना में ही है। तो फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या बन गया? मेरा फ्री रिजर्व बन गया, जो कि पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। अब ये ABC के बीच में कितना में बढ़ेगा? 3:2:1 में 15,000, 10,000 और 5,000। केस 2, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, मतलब जितना था उतना में ही है। सेम केस 1 केस 2 तो सेम ही हो गया। यदि कुछ क्वेश्चन साइलेंट भी रहे तो अपने मानते जितना था उतना में ही है, और केस 2 तो वही बोल दिया, सेम एज अबव। केस 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,82,000, मतलब 18,000 से कम हो गया, माइनस 18,000 हुआ एंड आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड टिल 30, तो 18,000 तो मैं वहाँ से रिजर्व से एडजस्ट कर लूंगा और बाकी 12,000 रुपया मैं फ्री रिजर्व बोल के बांट दूंगा किसके बीच में? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। 18,000 तो मेरा यहीं से एडजस्ट हो गया। जो घटा हुआ ना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में 18,000 तो रिजर्व से एडजस्ट कर लिया और रिजर्व में जो 12,000 रुपया एक्स्ट्रा बच गया वो पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। तो एस कैपिटल टू बीस कैपिटल सीस कैपिटल कितना? ये आपका हो गया 12। 3:2:1 में कितना हो जाएगा? 2,000। अब देखते हैं केस 4। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 4,55,000, मतलब कितना से घट गया? 45,000 से घट गया। सर 30,000 तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, बाकी 15,000 में क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन में डाल दो टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितना से घटा सर? मेरा 45,000 रुपीज से घट गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में मेरे पास कितना था? 30,000 और बाकी का 15,000 में कहाँ से करूँगा? रिवैल्यूएशन। तो ऑब्वियसली ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा, एक नुकसान की तरह डेबिट हुआ है एंड देन अल्टीमेटली पार्टनर्स वो भुगत लेंगे अपना। केस 5 में क्या हो रहा है? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 5,24,000, बढ़ गया कितना से? 24,000। इसका मतलब ये जो रिजर्व है ये क्या बन जाएगा? 30,000 बन जाएगा, मेरा फ्री हो गया, इसका कोई काम नहीं है। और उसके साथ साथ 24,000 तो और मेरा वैल्यू बढ़ भी गया। ठीक है। तो ये फायदा भी हो गया वहां से भी। तो ये 30,000 मैंने जैसे बोला फ्री हो गया, तो इसको पहले बांट देते हैं सर, और 5,000 और एडिशनल जो 24,000 रुपया जो बढ़ा है वो भी रिवैल्यूएशन में बढ़ा हुआ बोल के दिखाना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। सो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया। और क्यों बढ़ा? क्योंकि रिवैल्यूएशन हुआ है, टू रिवैल्यूएशन। और जब बढ़ता है फायदा होता है तो मैं क्या करता हूँ? रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करता हूँ 24,000 रुपीज़। सो ऑब्वियसली बाद में जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा तो ये भी पार्टनर्स ही लेके चला जाएगा। हम लोगों ने केस 5 भी कर लिया, तो हम लोगों ने सारा किया। यहाँ पर ये वाला भी देख लिया, हम लोगों ने 5 केसेस कवर अप कर लिए। सो आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 भी। क्वेश्चन नंबर 26 में ना थोड़ा सा मिक्स है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसको भी कर दूँ, कोई टेंशन नहीं है, आपको टाइम स्टैम्प दे दूंगा मैं।
क्वेश्चन नंबर 26 भी एक बार कर ही लेते हैं। सर क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 वाज एज फॉलोज। ठीक है, दिया हुआ है लायबिलिटीज का आइटम, दिया हुआ है एसेट्स का आइटम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पुराना पाप मेरे को दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तो कुछ नहीं है। एसेट में मेरा पुराना पाप कुछ नहीं दिख रहा है। पुराना पुण्य में मेरे को दिख रहा है कंटिजेंसी रिजर्व, कुछ होगा तो यूज़ करेंगे, कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी फायदा हो गया, पुराना पुण्य दिख रहा है। वर्कमैन कंपेंसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दो रिजर्व दिखा मेरे को, बट ये टोटल फ्री रिजर्व नहीं है, बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक करना पड़ेगा मेरे को। दे एडमिट जेट इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2024 एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड एट 2:1:1। ओके, it is estimated that claim on account of workman's compensation is estimated at 10,000। so 18 में से 10,000 माइनस हो जाएगा तो ये 8,000 मेरा क्या बन जाएगा, फ्री रिजर्व बन जाएगा। और इन्वेस्टमेंट कितना है, 46,000 बता रहे हैं, तो कितना था इन्वेस्टमेंट, 50। 4,000 से कम हो गया। रिजर्व में ऑलरेडी मेरे पास कितना है, 25,000 है। So 25,000 minus 4,000 that is 21,000। ये भी मेरा क्या बन जाएगा, फ्री रिजर्व बन जाएगा। तो 4,000 तो डाउनफॉल के लिए मैं यूटिलाइज कर लूँगा एंड बाकी जो है 21,000 पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ते समय ऐसे इंटरप्रेट कर लेना चाहिए इंस्टेंटली, 4 बार नहीं पढ़ सकते क्वेश्चन को। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, सिर्फ उतना ही करना है अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को, बाकी कुछ एंट्री करने का दरकार नहीं है, कुछ भी कैलकुलेट भी नहीं करना है। सो ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले पुराना पाप जो कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट को हटाओ। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। 3:2 है, तो ये हो गया आपका 12,000, ये हो गया आपका 8,000। अब पुराना पुण्य देखने जाते हैं। सो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटी है, उसको दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग पहले बांट देते हैं, उसके बाद जो झमेला वाला चीज को अलग से देखते हैं। कंटिजेंसी है 30,000 और ये 45,000 रुपये, टोटल में गया 75। किसको मिलेगा, एक्स और वाई को मिलेगा पुराने रेशियो में। 15 45, 15 30, 3:2 में। अब देखते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को अलग से डील करते हैं। क्लेम आया था 10,000 रुपया का एंड देन 8,000 में हो गया मेरा फ्रीज, और बाकी का जो पैसा है वो ओल्ड पार्टनर्स ले लेंगे। तो एक ही में मैं कर दे रहा हूँ कंपाउंड एंट्री, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते थे। सर रिजर्व में कितना पैसा था, रिजर्व में 18,000 रुपीज़। सर क्लेम कितना का आया, 10,000 रुपया। ठीक है सर, बाकी का 8,000 कैसे बटेगा, 3:2 में बढ़ जाएगा, 4,800 और 3,200। इज दैट क्लियर। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का जो झमेला था वो भी हम लोगों ने डील कर लिया। अब लास्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, अभी तो सीखा है आपने। ठीक है, कर देखते हैं क्या है। मार्केट वैल्यू 46,000 है। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, 4,000 तो यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे और बाकी क्या है, फ्री रिजर्व करके बांट देंगे। सो रिजर्व में कितना है, 25,000 रुपीज़। तो ठीक है ना, 25,000 रुपीज़ इधर लिख दिया मैंने। इन्वेस्टमेंट कितना से कम हुआ सर, 4,000 से कम हुआ, तो ठीक है 4,000 मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। बाकी का 21,000 मेरा क्या हो गया सर, फ्री रिजर्व। उसको मैं कैसे बांटूंगा सर, 3:2 में। तो 12,600 और 8,400 उसको भी मिल गया। ठीक है, तो नैरेशन आप लोग लिख लेते हैं। तो यही बोला था क्वेश्चन में, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ना अपने एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें जर्नल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट सब कुछ हो, वो वाला क्वेश्चन करेंगे। तो मेरा टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन अपने करेंगे।